बुद्ध, महावीर और गांधी की इस भूमि में शांति और अहिंसा का सबक भले ही हमेशा से पढ़ाया गया, पर इंसान राह भटका है, वहशी दरिंदा बना है, हर तरह के अपराधों को अंजाम दिया है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें कानून जल्दी ही हल कर लेता है, कुछ ऐसे जिनमें सवालों का अंबार लग जाता है। पर कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनमें सवाल ये नहीं होता कि अपराध किसने किया, क्यों किया, बल्कि ये कि ये हुआ तो आखिर कैसे हुआ। ऐसा ही एक केस हमारे सामने आया भोपाल से, कोई 30 किलोमीटर दूर हबीबगंज के तलैया मोहल्ले में। सच कहूं, हाड़ कपा देने वाला ये मंजर, उसी एक सवाल के साथ कि आखिर कैसे। अम्मी, बिन्नी, दरवाजा खोलो। अम्मी, नीलोफर, सो रहे हो क्या सबके सब? अरे दरवाजा खोलो। क्या मुसीबत है। अम्मी, नफीसा बेटी, क्या हुआ नफीसा बेटी? हाँ साहब, मैं हामिद बोल रहा हूँ तलैया से। यहाँ पर शादाब मंजिल में किसी ने 7 लोगों को ज़िबा कर दिया है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाशों की शिनाख्त कर सकते हो? हाँ साहब, ये पहले तो नफीसा के ससुर प्रोफेसर शादाब, उनकी बेगम सलमा, उनका बड़का असलम, असलम की बीवी नीलोफर, नफीसा के शौहर शौकत हैं। ये अल्लाह बच्चों तक को नहीं बख्शा। अल्लाह जाने अब नफीसा का क्या होगा। ये नफीसा कौन है? इस घर की बहू है साहब। उस बेचारी ने तो ये खौफनाक हादसा सबसे पहले देखा था। बाहर बेहोश पड़ी है, पेट से है। मंडल जी, सो पूरे घर की तलाशी लो।
मकान की सारी खिड़कियां बंद थी और छत को जाने वाला दरवाजा भी अंदर से बंद है। एम्बुलेंस को बुलाओ और सारी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ये क्या बात हुई? घर के सभी दरवाजे और खिड़की अंदर से बंद थे, तो अपराधी अंदर आया कैसे और बाहर गया कैसे? ये अपराध हुआ तो हुआ कैसे? किया किसने? सर, हो सकता है कि परिवार के किसी आदमी ने पहले सबका मर्डर किया हो, फिर उसके बाद में अपने आप को मार दिया। पहले सबको मार दिया, फिर खुद को मार दिया। यस सर। और बिछ गया लाशों के बीच। यस सर। अरे मंडल जी, कैसी बातें करते हो आप? सॉरी सर। देखिए, इस घर की अच्छे से छानबीन करवाइए और वो देखिए वो हथियार मिलता है कि नहीं जिससे इनका कत्ल हुआ होगा। यस सर। अच्छा, वो क्या नाम बताया था उसका, इस घर की बहू का? सर, नफीसा। उसे होश आ गया, वो दूसरे कमरे में है सर। आ रहे हैं अंदर। माफ कीजिएगा, ये सही वक्त तो नहीं है आपसे बात करने का। बस आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस घर में अंदर आने के लिए और जाने के लिए कितने रास्ते हैं? आप सुन रही हैं? 2, एक ऊपर छत का, दूसरा नीचे मकान का मेन दरवाजा। अब बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, अब कल आके पूछताछ कर लीजिएगा। शुक्रिया। एक घर के 2 दरवाजे, दोनों अंदर से बंद, तो कैसे मुमकिन था? अपराधी का साथ हत्या करके निकल जाना, क्या अपराधी को जमीन खा गई या आसमान? हर तरफ यही सवाल था कि ये आखिर हुआ तो कैसे हुआ। नफीसा ने अपने पूरे परिवार को खोया था, पर अभी भी उसको और भी देखना बाकी था। बहू, तुम क्यों चली आई? कैसे नाती बहू, सुन के कलेजा फट गया था मेरा। बस बस, जब यहां से लड़कर गई तब ना फटा कलेजा। इस मकान की एक एक ईंट में हिस्सा है मेरा। कान खोल के सुन लो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। देखती हूँ कैसे नहीं देता तू मेरा हिस्सा। कुछ तो लिहाज कर फट्टू, आखिर बड़े भाई हैं तुम्हारे। वो मेरे बड़े भाई नहीं, कसाई है, और मुझे भी कसाई बनने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला तो पूरे पूरे कुनबे को अगर समेट ना दिया ना तो फत्तो नाम नहीं है मेरा। गुस्से से ज़बान हट जाती है बेटा इंसान की, लेकिन अपने कोख के पराए थोड़ी ना हो जाते। यार किसने मार दिया मेरे को? किसने मार दिया? नफीसा,
पप्पी कहाँ चली गई? ये पप्पी जिस कमरे में लाशें थी वहां क्या कर रही है? मार दिया, किसको मार दिया? किसका खून है ये? जी अरे नहीं नहीं भाई, ये आदमी का खून है। नहीं नहीं, ये इंसान का खून है। नहीं नहीं, बकरा। अरे बकरा कोई कुल्हाड़ी से काटता है क्या? समझ में नहीं आता। अरे कहाँ बवाल मचा रखा भाई? कहाँ की भीड़ लगी है? किसने फोन किया था थाने में? साहब मैंने फोन करी थी थाने में। ये खून लगी हुई कुल्हाड़ी हमारे खेत में मिली। ये कुल्हाड़ी देखिए पहले कहीं? हाँ देखी तो लग रही है। बसंत बढ़े के पास भी ऐसी कुल्हाड़ी है। पिछले हफ्ते एक अलमारी बना कर गया है। और ये कुल्हाड़ी उसके पास थी? हाँ, और मैंने तो उससे पूछा भी था। क्या? यही कि तुम बढ़ई हो, तुम्हें कुल्हाड़ी की क्या जरूरत है? तो क्या कहा उसने? बस यही कहा कि कोई बड़ा लक्कड़ वक्कड़ काटना होता है तो काम आती। क्या हुआ? कल सवेरे जब मैं अस्पताल जा रही थी तो मैंने देखा था उसे। वो घर की तरफ ही आ रहा था। ये बात आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? साहब भूल गई होगी। सर। हाँ कहाँ हो मंडल? मुकाए वारदात पर? जी सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और सभी लाशों में ये आर्पिन तेल की मात्रा पाई गई है। जहां तक मैं समझता हूं मंडल, इसी तेल की वजह से ये सभी बेहोश हुए होंगे और बेहोशी की हालत में सबके गले काट दिए गए होंगे। तभी तो किसी ने आस पड़ोस में चीखें नहीं सुनी। सर मुझे भी यहाँ पे एक सुराग मिला है सर। सर जिस कुल्हाड़ी की फोटो हमें हीरालाल सिपाही ने भेजी थी, ठीक वैसी ही कुल्हाड़ी नफीसा ने बसंत बढ़ई के पास देखी है सर। और आर्पिन तेल का इस्तेमाल तो करते ही सर, कारपेंटर यूज करते ही पॉलिश वगैरह में। उठाओ बसंत बढ़ई को और ले आओ थाने। थोड़ा हम भी तो तेल निकालें उसका। अरे हाँ हाँ सुन लिया, आ रहा हूँ थोड़ी देर में घर में। ठीक है, तुम खाना वाना गर्म करके रखो, आ गया हूँ। ठीक है रखो। अरे क्या साहब, 2 घंटे से बिठा के रखा है और कुछ बोल भी नहीं रहे आप। अरे चाय वाय मंगा लो। कुछ बोला क्या इसने? सर अभी तक तो नहीं। अरे सर हमें क्यों बिठा के रखा है? चुप! आवाज नीचे। ये थाना है, ससुराल नहीं तेरा। कल गया था ना शादाब मंजिल? हाँ साहब गया था साहब। क्या हुआ वहां? सर वो घर की बहू नफीसा भी है ना, वो घर से कहीं बाहर जा रही थी सर। क्यों गया था वहां? उनके घर की अलमारी और कुछ छोटे मोटे 2-3 काम किए थे साहब। जब काम करके अपनी दुकान पे लौटा तो औजार की थैली में से कुल्हाड़ी गायब थी। बस वही लेने गया था साहब। मिली? कहाँ मिली साहब, एक तो 20,000 रुपए पहले ही मार दिए, ऊपर से कुल्हाड़ी गायब कर दी। पूरे 300 रुपए की थी। बहुत ही बदमाश लोग हैं साहब, क्या बताऊं। ये तो 15,000 ही है, अपनी बात तो 36,000 की हुई थी ना। काम तो 15 का किया है तूने। ये देख पल्ला अलमारी का। ये क्या है? ये शीशा में क्या आम के फट्टे? फालतू बातें मत करो। बसंत बढ़ई से पंगा लेने पर ना 6 के 36 लग जाएंगे। चल चल, बड़ा आया धमकी देने वाला। दूंगा भी उल्टा हाथ का खींच के। देख लो, बाद में मत कहना कि कहीं नहीं। अबे तेरी की फट। चल भाग। चल चल चल। गया तो था, लेकिन शादाब मंजिल में अंदर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। मैं दरवाजा खटखटाने से पहले ही मेरे भाई का फोन आ गया और मैं वहीं से वापस हो गया साहब। हाँ बोल। हाँ ठीक है, उसे रोक के रख, मैं आ रही हूं। कौन है बते सर?
प्रोफेसर साहब मेरा दोस्त है, मेरे काफी पैसे निकलते हैं उसके ऊपर। काफी दिनों से चक्कर लगवा रहा था, कल वो अचानक से दुकान पर आ गया, तो जैसे ही मेरे पास फोन आया मैं फौरन भाग लिया शादाब मंजिल से। साहब उन्होंने मेरे पैसे मारे, घर की औरतों के सामने मेरी इज्जत उतारी, इसलिए गुस्से में मैंने धमकी दे दी साहब। लेकिन मैं सचमुच में उनका खून नहीं करूंगा साहब, मैं बेकसूर हूं साहब। हवलदार, डालो उसको अंदर। नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैं बेकसूर हूं साहब मैं बेकसूर हूं साहब। आप बतेसर से पूछ लो साहब, मैं बेकसूर हूं। सर, एक नंबर का नौटंकी है ये, झूठ बोलता है। सारे के सारे कत्ल इसने किए हैं, धमकी इसने दी, कुल्हाड़ी इसकी, आरपिन का तेल इसका, और तो और मौका वारदात पे भी सर ये मौजूद था। चलो मान लिया मंडल की सारे कत्ल इसी ने किए हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हम मौका वारदात पर पहुंचे तो घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़की अंदर से बंद थी, यहां तक कि छत का दरवाजा भी अंदर से बंद था। तो कत्ल करने के बाद मौका वारदात से बाहर निकला तो निकला कैसे? और भरी दोपहर में यह संगीन अपराध हुआ तो हुआ कैसे? फूफी, आप यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, ये आरपिन का तेल पुलिस वालों ने इसी का नाम लिया था ना? ये भाईजान की अलमारी में क्या कर रहा है? मुझे क्या पता फूफी, होगा उनके किसी काम का। उनके काम का? अच्छा, तो हो सकता है उनकी पेंटिंग में काम आता हो। वो तो आर्ट कॉलेज में पेंटिंग सिखाते थे ना। रहने दीजिए ना फूफी, आप उनके सामान। अरे, ये तो शौकत के अब्बू की लिखाई लिखती है। लिख रहे हैं कि इस उम्र में उन्हें ये डर है कि कहीं बदनामी ना हो जाए, और आगे लिखा है कि ये उनकी नाक ना कटवा दे। किसकी बात कर रहे हैं भाईजान? ऊपर तारीख लिखी है कोई? हाँ, 12/6। ये तो हाल ही की तारीख है। अरे तो फिर बिन्नी की बात कर रहे हैं। या अल्लाह, बिन्नी का क्या? अब क्या बताऊं फूफी, किसी लड़के से अफेयर था, इश्क लड़ा रही थी किसी से। तौबा तौबा। तो शादाब भाईजान को कैसे पता चला? उन दोनों पर शौकत की नजर पड़ गई थी एक रोज। नहीं, क्या कर रही तू? चाचू, कुछ नहीं करी चाचू। चाचू नहीं। क्या कर रहा है तू? चाचू, हमारी बहन बेटियों के साथ तो इश्क लड़ाएगा? चाचू नहीं। चाचू, और तू क्या कर रही तू उसके साथ? कुछ नहीं करी थी चाचू। इश्क लड़ाएगी? बड़ा बवाल हुआ उस मारे। अब्बू को तो इज्जत का रोना था कि कहीं लड़की के चलते इस्लामपुरा तरफ जाना भी छोड़ दिया था अब्बू ने। इस्लामपुरा? हाँ, लौंडा वहीं का तो था, अजहर सिद्दीकी। पुलिस में इत्तला की? नहीं। क्यों? अरे अब्बू वही तो लिख रहे हैं डायरी में, बदनामी का डर। अब पुलिस को इत्तला करते तो बदनामी होती ना। पुलिस में इत्तला कर ही देनी चाहिए थी। हो सकता है इस लौंडे ने ये सब कांड किया हो। देख, मैं तुझे ये सब याद नहीं दिलाना चाहती थी, मैं तो बस तुझसे कह रही थी। सुन, अप्पी, अरे भाईजान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस्लामपुरे में? तलैया में तो धंधा चलने से रहा, इसलिए इस्लामपुरा में दुकान खोल ली। काफी रोज हो गए। अरे वाह। आप यहाँ कैसे? असल में मैं अपने नवासी के लिए रिश्ता लगा रही थी, तो यही इस्लामपुरे का एक लौंडा है, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी थी। लोंडे का नाम क्या है? अजहर सिद्दीकी। अजहर सिद्दीकी? तो आप जरूर मजहर के लड़के के बारे में बात कर रही हैं। देखिए, वालिद का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ सुना है 1 महीने पहले उसके साथ कुछ टंटा हुआ था। तो आप मजहर के लोंडे के बारे में ही बात कर रही?
मत पूछो वो लोंडे के बारे में। वो लोंडे को बाप को बहुत बुरी तरह मारा है बब्बन अंसारी ने। अरे छोड़ दो भाई, गलती हो गई। बोले ना हाथ मत लगाना मेरे अब्बू को। सुन, आज के बाद उस लड़की के आसपास नजर आए ना तो काट काट के टुकड़े कर दूंगा। बब्बन नाम में मेरा, समझा ना? ऐसा मारूंगा पूरा घर बिक जाएगा और तेरे लौंडे का इलाज ना हो पाएगा, समझा ना? समझा दे लौंडे को। लड़की के चाचा शौकत मियां वही लेकर आए थे बब्बन अंसारी को। बब्बन अंसारी? हाँ, बब्बन अंसारी नामी गुंडा है वो यहाँ का। जमीन दखल और हफ्ता वसूली करता है वो यहाँ पर। अच्छे के भूत भागते उसके नाम से। और वो लड़का अजहर, वो कहाँ है अभी? वालिद तो कह रहे थे लोंडे को बेंगलोर भेजा है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो तो मुझे यही दिखा था। मैं तो कहता हूँ आप उस लोंडे के बारे में बिल्कुल मत सोचो, लोंडा सही नहीं है, समझ गए? अरे तू यहाँ है? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ आई। हाँ, वो शौकत मियाँ की बहुत याद आ रही थी। हम अक्सर बहुत वक्त बिताया करते थे यहाँ पे। सब्जियां सस्ती मिल रही थी तो मैं बहुत सारी ले आई। और ये जो हरी सब्जियां है ना, तुझे खानी चाहिए इस वक्त। चल मैं तेरे लिए बना देती हूँ। तुझे पेठा भी पसंद है ना, लेकर आई हूँ। अरे हाँ, वो हलवाई बता रहा था कि वो अजहर सिद्दीकी है ना, अजहर सिद्दीकी, उसकी किसी बब्बन ने बहुत पिटाई की है अभी हाल ही में। बब्बन? हाँ, वो बता रहा था कि तेरे शौहर शौकत ने भेजा था उस बब्बन को अजहर की पिटाई करने के लिए। देख नफीसा, मुझे तो लगता है कि तू ये बिन्नी और अजहर का किस्सा है ना, वो तू पुलिस को बता दे। लेकिन उससे क्या होगा? अरे तू बात को समझ। बिन्नी के कारण शौकत ने अजहर को चाटा मारा था, फिर इस बब्बन ने उसकी कुटाई की थी, तो अजहर ने हमारे घर में आकर सबका कत्ल मतलब बदला ले लिया। अगर ऐसी बात होती तो वो बिन्नी को क्यों मारता? उससे तो इश्क था उसका। ये तो है, पर मुझे लगता है तो इस अजहर ने कुछ किया तो जरूर है। अच्छा, तू इस बब्बन को जानती है? जानती है क्या? उससे एक बार पूछना। क्या हुआ? अच्छा रहने दे। हाँ पुप्पी, वो मैंने दवाई खाई है ना, मैं थोड़ी देर नीचे जाके लेट जाती हूँ। ठीक है, तू जा, मैं खाना बना के तुझे बुला लेती हूँ। जा। अरे रहने दे, मैं उठा लूंगी, तू जा। अल्लाह, शौकत के नाम की दवाई की पर्ची? शौकत को क्या बीमारी थी? नफीसा ने तो कभी नहीं बताया। क्या हुआ? लिखाई समझ में नहीं आ रही? नहीं, आ रही है। तो बताइए ना किस चीज की दवाई है? ये मर्दानगी की दवाई है। मतलब ये दवाई जिनके लिए लिखी गई है ना, वो इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड मतलब वो नामर्द हैं, उनको बाल बच्चे नहीं हो सकते। निकालूं? 450 की है, दे दूं? 450 की है, निकालूं? चल क्या रहा था? भाईजान के घर शौकत अगर नामर्दानगी की दवा खा रहा था तो
नफीसा किसका पेट लेकर घूम रही है? हंसी की आवाज नफीसा के कमरे से। हाँ हाँ, आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना भी ख्याल रख रही हूँ और इसका भी। मैं बाद में फोन करती हूँ। पुप्पी, आप फिर से कहीं जा रही हो क्या? हाँ, कुछ भूल गई थी बाजार से लाना। मैं अभी आती हूँ। ये चल क्या रहा है पुप्पी के दिमाग में? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? साहब, आप समझ नहीं रहे। उसका शौहर औलाद पैदा करने लायक था ही नहीं, तो साहब फिर वो किसका पेट लेकर घूम रही है ऐसे खुले में? लेकिन उसका इस केस से क्या संबंध? साहब, कुछ तो काला चल रहा है उसकी जिंदगी में। देखिए, बिन्नी और अजहर का चक्कर, और वो बब्बन, मैंने सुना है साहब वो यहाँ का गुंडा है। उसने उस लौंडे की पिटाई, तो साहब उस अजहर ने बदला लेने के लिए मकान में जाकर सबका कत्ल कर दिया। सर, इस अजहर का केस से कोई भी लेना देना नहीं है। अब क्या करें? बब्बन अंसारी को उठाते हैं। ये शौकत के बचपन का दोस्त है और इससे कहने पर लोगों की कुटाई भी करता है। कुछ ना कुछ तो पता होगा। बब्बन अंसारी को उठाओ। मेरी पंडित जी से बात हो गई है। वो कल सुबह उज्जैन से निकलेंगे और टाइम से पहुंच जाएंगे। ठीक से बैठ, बड़े साहब हैं हमारे। इंस्पेक्टर, तू जानता नहीं मेरे को है? नया है तू इधर, जानता? अपने सीनियर से पूछ। बब्बन नाम है मेरा। बब्बन, समझा ना? एक फोन लगाऊं मैंने तो। हाँ, तो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा तेरा, समझा ना? क्या पिएगा? हाँ? चीनी कम। इंस्पेक्टर, मजाक मुझे पसंद नहीं है। जाने दे मुझे यहाँ से। पूछ। तलैया में जो कत्ल हुए, सुना है उसके बारे में? बाजार में सुना। अगला सवाल। तो उस दिन कहाँ था? घर पे सो रहा था। अगला सवाल। शादाब मंजिल वाले शौकत को जानता है? कौन शौकत? अगला सवाल। वही शौकत जिसके कहने पर अजहर को धमकी दी थी। जब मैं शौकत को नहीं जानता तो अजहर कौन है? कौन अजहर? अगला सवाल। इंस्पेक्टर, अब तू गया। अब तू नहीं बचा। मंडल जी, एक फोन लगा। अब तो तू गया। लगाना? नहीं, एक फोन लगाऊंगा। तू गाएगा सीधा। कोई जान पहचान नहीं है इसकी, बस ट्रांसफर करवा देगा। लगा फोन, लगाना। तू तो गया। मंडल जी, मोबाइल खुल गया? खुल गया सर। फोन इंस्पेक्टर, मेरा फोन चाहिए मेरे को वापस। इंस्पेक्टर, मेरा फोन वापस कर दे। मेरा फोन मेरे को चाहिए। मेरा फोन इंस्पेक्टर मेरे को चाहिए। इंस्पेक्टर, मेरा फोन इंस्पेक्टर, मेरा फोन नहीं उसमें। इंस्पेक्टर, मेरा फोन वापस कर। सनम लगातार सनम ही सनम। कुछ दिनों से सनम ही सनम। मंडल जी, सनम कौन है? माशूका है तेरी?
सनम का नाम सुनते ही आंखें नीची हो गई, ठंडे पड़ गए। जानते हो मंडल जी, ऐसा तब होता है जब किसी गुनाहगार की दुखती रग पुलिस के हाथ लग जाती है। हा? इंस्पेक्टर जो भी पूछना है मुझको पूछ, उसको मत घसीटना। पूछ क्या है? पूछ, मैं सब बताऊंगा। पूछ। उसकी आवाज तो सुन लो। इंस्पेक्टर। मैंने अपना सामान बांध लिया है, तुम जल्दी से आ जाओ। मैं घर के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मंडल जी, वो शादाब मंजिल वाली नफीसा का नंबर देना जरा। नामर्द थे मेरे शौहर शौकत। दवाई ले रहा हूं मैं अपनी इस कमजोरी की, ठीक हो जाऊंगा। निकाह तो करना था ना। बिरादरी, फैमिली, सबकी इज्जत का सवाल होता है। अब तेरे पे अपने शौहर की इज्जत, किसी को कुछ कहना नहीं है। अम्मी आई थी 1-2 रोज खैरियत पूछने। क्या हुआ? कुछ बताएगी भी? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस आपकी बहुत याद आती है। जी चाहा कि बता दूं उन्हें। हमारे यहाँ बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है कि निकाह के बाद शौहर का घर अपना, उसकी रुसवाई अपनी, खुशियां अपनी, कमजोरी अपनी। तो बस चुप रह गई। तेरी कुर्बानी। निकाह का मतलब पूछते हैं आने वाली नस्ल। लेकिन अब्बू, आपको तो सब कुछ मालूम है ना? मालूम है, ये नहीं कर सकता तो कोई और तो कर सकता है ना। समझा अपनी बेगम को? मेरा दोस्त आएगा तेरे पास रात में, हफ्ते भर के लिए। तुझे कुछ नहीं करना है, वो करेगा। औलाद चाहिए मुझे। बहुत रोई उस दिन में, चीखी इन पे, चिल्लाई। कुछ तो शर्म करो। ये बोले चंद रातों की ही तो बात है। अब्बू अम्मी का सोच, बिरादरी में इज्जत का सोच, और मेरी इज्जत के बारे में कौन सोचता? सोच सोच के कलेजा फट रहा था मेरा। ये घिनौनी बात सोचकर संभले भी नहीं बन रहा था कि एक रोज वो मेरे कमरे में आकर खड़ा हो गया। सर फिर गया शौहर का तेरे। मैं तो मना कर रहा था, पर बहुत एहसान है उसके मुझ पर। बचपन का दोस्त भी है। मैं यहीं कोने पर बैठा रहूंगा, कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे बैठ के चला जाऊंगा। कोई पूछे तो कह देना कि हमारे बीच में सब कुछ हो गया। बस थोड़े रोज ऐसे ही चलने दे। अगले, फिर अगले,
फिर अगले रोज बब्बन घर आता गया और उसके घर आने जाने से घर वालों के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें क्या पता था कि बब्बन और मेरे बीच कुछ भी नहीं हो रहा था। वो तो सिर्फ एक कमरे के कोने में जाकर बैठा रहता, जैसे ही घड़ी में 2 घंटे बीतते वो चला जाता। ना चाहते हुए भी उसकी शराफत पे मेरा दिल आ गया था। एक शौहर था जिसने इज्जत और औलाद की खातिर अपनी बीवी को गैर के हाथ दे दिया, और दूसरी तरफ वो गैर जिसने दूसरी की बीवी को इज्जत दी। उस गैर से दिल लगाया तो क्या गलत किया? मतलब ये बच्चा? जी, बब्बन का है, पर किसी को पता नहीं था कि जिससे जबरदस्ती संबंध बनवाया वो हमेशा के लिए अपना हो गया था। बब्बन मियां रोज घर आने लगे। उनका रोज रोज घर आना अब घर वालों को खलने लगा था। प्यार हो गया हमको बब्बन से। सुना आपने? प्यार हो गया हमको बब्बन से और बब्बन को हमसे। क्या कहा तूने? फिर से बोल। प्यार हो गया हमको बब्बन से। अभी उतारता हूं तेरे प्यार का भूत। चल। करेगी बब्बन से प्यार? जानवरों की तरह पीटा उस रोज शौकत ने मुझे, और उसी रोज मैंने भी तय कर लिया कि अब बस, अब और नहीं सहूंगी मैं। पहले निजात दिलाओ इन जाहिलों से, हमें ले चलो कहीं भगाकर। जहां भी जाओगे सब तुम्हारे पीछे आएंगे। तो कुछ तो करो। देखो कितनी बुरी तरह पीटा है। तो खत्म ही करो ना सारा टंटा। कैसे? ऐसा मारेंगे कि अच्छे अच्छे नहीं समझ पाएंगे कि इंसान के मारे मरे कि हैवान के। बसंत बड़ी का काम चल रहा है ना घर में। हाँ तो? और आरपिन का तेल तो यूज करते हैं ना वो अपनी पेंटिंग में। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आरपिन का तेल सबके खाने में मिला देना, एक एक करके सब बेहोश हो जाएंगे। बसंत बढ़े की कुल्हाड़ी से एक एक करके सबके गले काट देंगे। पुलिस छानबीन करेगी, गुमराह कर देना। कहना बसंत बड़े ने धमकी दी थी जान से मारने के लिए शौकत को और असलम को। तुम बसंत बड़े की कुल्हाड़ी मौका मिलते ही चुरा कर छुपा देना। ऐन मौके पर पीछे तो नहीं हटोगे? आजमा कर देख लो। इंतकाम का दिन आ गया था। उस रोज सबसे नजर चुराकर मैंने अब्बू की अलमारी से आरपिन के तेल की शीशी चुराई थी। मौका मिलते ही दोपहर के खाने में मैंने आरपिन का तेल उड़ेल दिया। और फिर खाना सबको परोस भी दिया। जैसे ही सब बेहोश हो गए, मैंने छत का दरवाजा खोलकर बब्बन को घर के अंदर बुला लिया और उसे बसंत बढ़ई की कुल्हाड़ी जो मैंने छुपा कर रखी थी सौंप दी। सब लोग अभी बेहोश थे और हमने इसी बात का फायदा उठाकर सबको नीचे वाले कमरे में एक साथ लेटा दिया। मेरे एक इशारे पे बब्बन ने एक एक करके कुल्हाड़ी से सबका गला काट दिया। उन छितरी हुई 7 लाशों को देखकर मेरे दिल को इतना हल्का महसूस हुआ मानो रूह में नफरत की आंच ठंडी हो गई। एक अजीब सा सुकून मिला था उन कटी हुई लाशों को देखकर।
डॉक्टर से तो मिलने जाना ही था, सो मैं चली गई। बब्बन घर पर ही था। जब मैं घर से निकली तो मैंने बसंत बढ़ई को आते हुए देखा। ना उसने मुझसे कोई बात की, ना मैंने उसे कुछ बोला, और सीधा निकल गई। मन में डर था कि कहीं बसंत बढ़ई बब्बन को घर पर देख ना ले। फिर एहसास हुआ कि बब्बन तब तक घर से बाहर चला गया होगा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब मौकाए वारदात पर हम पहुंचे थे तो घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे और खिड़कियां भी। तो फिर ये बब्बन कैसे घर से बाहर निकला? बब्बन ने छत का दरवाजा बाहर खड़े होकर अंदर से बंद करना सीख लिया था। उस रोज भी बब्बन ने उसी तरकीब से छत का दरवाजा अंदर से बंद किया और घर से चला गया। मैंने जो भी किया, मुझे उस बात का कोई गम नहीं। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए ना ही मुझे कोई गम है और ना कोई शर्म। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपराधी के पास हर बार अपराध करने की वजह होती है, और वजह है तो सही है या सही नहीं है। क्या आपको लगता है और जहालत झेलती नफीसा को शादाब मंजिल से पहले निकल जाना चाहिए था? अपनी अम्मी को सब कुछ समय रहते सच सच कह देना चाहिए था? या आपको लगता है कि हमारी बहू बेटियों पे समाज और परिवार का इतना दबाव होता है कि वो लाचार हो जाती है? और 7 लाशों की कीमत पर जिंदगी के मसले हल नहीं किए जा सकते। कृपया नजर दौड़ा के देखें, कहीं आपके आसपास भी कोई ऐसी बहू बेटी तो नहीं, कहीं कोई एक और नफीसा कहीं गुहार तो नहीं लगा रही जो ले जाए हमें एक और मौकाए वारदात की तरह। मैं रवि किशन मिलता हूं आपसे एक और मौकाए वारदात पर। अगर आपने सही वक्त पे सतर्कता नहीं दिखाई होती तो ये दोनों ही कानून के हाथों से बच निकलते। शुक्रिया।